हेलो फ्रेंड्स, मैं विशु कोक्कर और आपका स्वागत है एक नई वीडियो के साथ। तो भाइयों, आज बहुत डिटेल में वीडियो होने वाली है। डिटेल में कैसे, बाइक पर जो भाइयों बाइक के टायर होते हैं, पहले मैं भी ऐसे ही ले लेता था। बट फ्रेंड्स, जब मैंने ये पीछे वाला डलवाया टायर, जब तो ध्यान नहीं दिया, मतलब ये आगे डल रहा है, ये पीछे डलवाया। और जब मैंने सामने से डलवाया ये वाला टायर, तो मैंने एक एक जानकारी ली उस भाई से जो टायर डालता है। जानकारी क्या ली, इसके जो टायर पर नंबर लिखे हैं, देखो हम तो ऐसा जानते हैं जैसे कि एक बार ये टायर भी तो इनमें गैप नहीं है, नीचे बिल्कुल अड़ रहे हैं ये। देखो भाई, मुझे तो इतना पता था, जैसे कि ये टायर है 110 नंबर का टायर है। इधर से दिखाता हूँ, इधर से सही है, अच्छा चमकेगा। एक बार देखो भाई, अरे कितनी समस्या है जीवन में। देखो अब चमका, देखो 110 80 17। पहले तो जैसे कि 110 नंबर, 120 नंबर, 100 नंबर ऐसे ही ले लेते थे। मैं भी पहले ऐसे ऐसे शौक था मुझे कि 100 नंबर का डलवाना है, 110 नंबर का डलवाना है, 120 का डलवाना है। बट फ्रेंड्स, जो इनके आगे नंबर होते हैं 110 या 100 के आगे, मेन मतलब उनमें बहुत फ़र्क होता है। जैसे कि ये 100 नंबर का टायर है, ये 110 का। बट फ्रेंड्स देखो, बड़ा थोड़ा सा ही लग रहा होगा ऊंचा और ये नीचा। तो इसी बारे में हम आपको पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे कि इसके टायरों के साइज़ के बारे में पूरा डिटेल, फुल डिटेल मतलब। तो भाइयों, उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जो भाई न्यू हो, और जो भाई अपने हैं वे तो देखते ही हैं डेली वीडियो। तो भाइयों, आते हैं अपने मेन टॉपिक पर। तो सबसे पहले आगे वाले टायर के यहाँ पे चलते हैं। इसमें भी गैप नहीं है बिल्कुल भी, देखो बिल्कुल अड़ रहा है। तो भाइयों, जैसे कि यहाँ पे टायर का साइज़ है, और ये मैं इस पर थोड़ी सी पॉलिश मार ली थी पहले कि हाईलाइट हो जाए थोड़ा सा। तो भाइयों, जैसे कि यहाँ पे 100 लिखा है, 100 नंबर का टायर है ये। तो 100 नंबर का टायर है ये। बट फ्रेंड्स, है कैसे ये 100 नंबर का? तो जो इसकी यहाँ से ये ए पॉइंट से बी पॉइंट तक ये है, ये आप ये सोच रहे होंगे कैसे घिसा ये टायर बीच में से। ये हमने पहली वीडियो में, आपको पता लग जाएगा, पहली वीडियो डाली होगी मैंने, या इससे बाद वाली डालूंगा, मीटर वाली वीडियो, मीटर बैक वाली। तो स्कूटर से हमने हटाया था। देखो स्कूटर वाला भी टायर घिस रहा है साइड से। तो भाइयों, आते हैं टॉपिक पर फिर से। ये 100 नंबर का, ये 100 नंबर इधर से लेके इधर तक ये ऐसे होता है, ये 100 नंबर। और भाई चलते हैं इधर, ये इसके बाद में 90, ये 100 mm होता है, और ये 90 ये mm नहीं होता। ये जो 100 नंबर का टायर है, ये यहाँ पे मतलब चौड़ाई इसकी 100 नंबर, और जो ये 90 है, ये इसका 100 का 90%, ये मतलब ऊंचाई इसकी, ये इसकी जो साइड वॉल है ये वाली, देखो भाई इधर से देखो, इसकी साइड वॉल है ये होती है 90, मतलब 100 का 90%। ये 90 mm वगैरह कुछ नहीं है, 100 का 90%, मतलब जितना ये चौड़ा है इसका 90% इतना होगा, मतलब ये इतना ये ऊंचाई में है। और भाई आते हैं 17 में, 90 उसके बाद 17 लिख रहा है। 17 का मतलब, ये वो बढ़ा दो ब्राइटनेस इधर से। तो भाई जो ये 17 लिख रहा है, 17 का नंबर है, 17 का मतलब है 17 नंबर का जो है हमारा चक्का है, मतलब ये रिम 17 नंबर का है, 17 इंच का ये रिम है ये। और इसमें 17 नंबर का ही टायर लगता है, क्योंकि ये 17 इंच का रिम है ये। एक बार ये क्या हो रहा है भाई, आज मौसम ख़राब हो रहा है तो धूप तो निकल नहीं रही, तो अच्छा थ्रो नहीं पड़ रहा टायरों के नंबर पर, इधर से पड़ेगा। तो भाई जैसा कि ये लिख रहा है, और इसके बाद लिख रहा है ये MC मीन्स मोटरसाइकिल। एक बार इधर से सही चमकेगा, इधर से सही चमका, इधर से सही चमका। तो भाइयों, ये MC मीन्स इसका मतलब है मोटरसाइकिल। और ये जो 55 लिखा है, 55 का मतलब है, देखो मैं दिखाऊंगा, ये इसका मैक्सिमम लोड, देखो मैक्सिमम लोड है इसका 218, देखो 218 केजी मीन्स किलोग्राम, 218 किलोग्राम मैक्सिमम लोड है इसका, मतलब लोड अगले टायर पर दे सकती है। और इसका दोस्तों, ये इसका इतना नहीं है, मतलब 218 किलो, उसमें इसके 100 कर वगैरह पूरी बाइक का वेट आ जाता है इसमें, जितना ये लिख रहा है 218 में, इसमें बाइक का वेट भी है। और भाइयों, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, ये आगे वाला टायर नहीं है, ये टायर है वैसे पीछे भाई, हमने आगे डलवा रखा है, डलता है पीछे ही है। और आते हैं फिर साइज के यहाँ, देखो तो भाई, और ये जो यहाँ पे P लिखा है, ये 55 के आगे P लिखा है, इसका मतलब है यहाँ पे देखो इसकी मैक्सिमम स्पीड, देखो ये जो 55 लिखा था 55, इसका मतलब तो है इसका मैक्सिमम लोड। और जो लिखा है P का मतलब है इसकी मैक्सिमम स्पीड, देखो मैक्सिमम स्पीड है इसकी
150 किलोमीटर पर आवर। देखो 150 की एमपीएच। तो भाई ये आपने देख लिया। और ये टायर का मॉडल तो इनके अलग अलग होते हैं, जैसे कि ये एक्टिजिप और 3 टायर है इसका, अपोलो का, अपोलो कंपनी है ये, और ट्यूबलेस टायर है ये, देखो। और भाई इसीलिए चलते हैं पीछे वाले टायर पर। ये तो मैंने दिखा दिया, ये अपोलो का टायर था। तो दिखाते हैं अब ये वाला। भाई आपको ये उस वाले से नीचा टायर लग रहा होगा हाइट में, तो आपको ये भी दिखाते हैं क्यों लग रहा है ये, तो दिखाते हैं आपको, देखो। तो भाई ये फोकस नहीं कर रहा आईफोन, जब से इसमें मैंने डिस्प्ले डलवाई है, पता नहीं कैमरे में क्या हो गया, अब फोकस नहीं करता मतलब, और ब्राइटनेस ही कम कम आती है। एक बार फ्रेंड्स, या फिर ये मौसम है इसकी वजह से हो सकता है। ये भाई टीवीएस का टायर है ये, आप देख सकते हैं। मैं एक बार मैं बाइक की डायरेक्शन चेंज कर लेता हूँ जब अच्छा चमकेगा। और हाँ, तो आप देख सकते हैं, मैं बाइक की डायरेक्शन चेंज कर लेता हूँ। सो फ्रेंड, जैसा कि आपने देखा, हमने अगले वाले टायर का तो पूरा स्पेक्स बता दिए इसके नंबर के। अब पीछे वाला बताते हैं। डायरेक्शन हमने इसलिए चेंज की क्योंकि जब हमने इधर से सही फोकस आ रहा था, फोकस कर नहीं पा रहा था जब बाइक इधर खड़ी थी, तो इधर से ही आ रहा था अगले वाले टायर पर, तो हमने मोड़ कर खड़ी कर ली बाइक। अब देखते हैं। तो भाइयों जैसे कि ये यहाँ पे देखो एक बार, ये 110 लिखा है, 110 हो गई इसकी चौड़ाई। ये तो सेम है जैसे कि अगले वाला टायर है ये। और हम ये और बताएंगे कि ये वाला इससे ऊंचा क्यों है, ये नीचा क्यों है। ये देखो, ये वाला थोड़ा सा देखो हाइट में उस वाले से कम है, ऐसा देख सकते हैं आप ये। और वो वाला ज़्यादा है हाइट में, अलग ही दिख रहा है वो तो फ़र्क। तो भाई वो बताते हैं। पहले इसकी चौड़ाई देखो, 110 इसकी चौड़ाई है, वो 100 नंबर का था, उसकी 100 mm थी चौड़ाई, इसकी 110 है, देखो। और भाइयों आते हैं अब अगले वाले नंबर पर, ये 80 फिर वो सेम 110 का 80%। तो आप फ़र्क मानो कितना आ गया, चौड़ाई इसकी 110 उससे ज़्यादा, और 110 का 80%, वो था 90% 100 का, ये 110 का 80%, तो इसकी हाइट हो गई कम। देखो कितनी हाइट कम है इस वाले टायर की। और भाई आगे ये 17 इंच का ये टायर है ही ये। और भाई ये MC मीन्स मोटरसाइकिल, वो सेम ही है बिल्कुल, इधर से आएगा इधर से, MC मतलब मोटरसाइकिल। और यहाँ पे 57, वो था 55, ये है 57, मतलब क्योंकि टायर का ज़्यादा वो है, मतलब साइज बड़ा है, तो इसलिए लोड स्पीड भी बढ़ जाएगी। तो दिखाते हैं आपको इसका। भाई देखो फोकस, मैक्सिमम लोड है 230 kg, उसका था 218 kg ये है। और भाई इसकी मैक्सिमम स्पीड 150, मतलब 150 किलोमीटर पर आवर। यहाँ से ये 57 का मतलब इसका मैक्सिमम लोड, और ये P का मतलब इसकी मैक्सिमम स्पीड है इसकी 150 किलोमीटर पर आवर, मतलब 150 किलोमीटर पर आवर। ये भाई स्पीड तो इसकी सेम ही है, बट फ्रेंड्स ये वो फ़र्क आपको पता ही लग गया। देखो इसकी हाइट कितनी ज़्यादा है और इसकी कितनी कम है, तो इसी से है दोस्तों। ये 110 का 80% है ऊंचाई में, हाइट मतलब इसकी जो साइड वॉल है ये वाली। और फ्रेंड्स ये वाला 100 का पड़े, ये साइज छोटा हो अगले वाला, बट फ्रेंड्स ये 100 का 90% और ये 110 का 80%, तो 80% में थोड़ा आ गया। ये 100 का 90% चौड़ा होगा, मतलब ऊंचा हाइट इसकी। तो भाई ये आपने देखा, ये टायर का स्पेक्स था। और कंपनी और बता दो पीछे वाले टायर की। अगला तो इसका अपोलो का था, पीछे वाला और दिखाते हैं आपको। तो भाई ये TVS टायर का है, TVS टायर्स। और इसके मॉडल की बात बताएं, मॉडल दिखाएं। इसका रेमोरा मॉडल है, रिमोरा कुछ भी कह सकते हैं। और यहाँ पे नाइलॉन लिखा हुआ। तो भाइयों ऐसा कुछ ये टायर का स्पेक्स था। फोकस कर लिया आईफोन, देखो। तो भाई आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट में बता सकते हैं। सो फ्रेंड्स, और टायर की आपको मतलब इतने तो मैं दे दिया डिटेल्स, और जो आपको और चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं कि मतलब इसकी मतलब टायर का लोड, मतलब इसके जो हम प्रैक्टिकली करके देखें, मतलब इसका लोड वगैरह भी चेक करें, या फिर ऑफ रोडिंग तो मैंने पीछे वाले टायर की तो गिरने के मतलब जब टायर डलवाया उसके 2 दिन बाद ही कर दी थी। बट फ्रेंड्स जब से मैंने इसका आगे वाला टायर मतलब पीछे वाला टायर आगे डलवाया है, और ये न्यू डलवाया है, मतलब न्यू तो है नहीं है, सेकंड हैंड है, बट फ्रेंड्स उस टायर के हिसाब से वो न्यू ही है, ये बिग टायर है। सो फ्रेंड्स उसके बाद हमने ऑफ रोडिंग नहीं की, तो जो ऑफ रोडिंग करनी हो, रियल ऑफ रोडिंग टेस्ट,
आप वो भी बता देना, क्योंकि अभी मतलब जो पंजाबी में कहते हैं कद्दू वगैरह लगेंगे, मतलब चावल बूते हैं हिंदी भाषा में, तो भाई उसमें बांट देंगे बाइक को। आप कहोगे तो थोड़े दिनों में बोए जाएंगे और फ्रेंड्स ऑफरोडिंग कर देंगे। और आपको जो और भी डिटेल चाहिए टायर वगैरह के बारे में आप कमेंट कर देना। सो फ्रेंड्स, बहुत गर्मी है आज। आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट में बता सकते हैं। और फ्रेंड्स फिर से बोल रहा हूँ, वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।